धरतीपुत्र के नाम से जाने जाने वाले नेताजी के नाम से पहचान बनाने वाले देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पहली पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा नम आंखों से मनाई गई। किस तरीके की रही तस्वीरें, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि दुख, संकट और आपदा का दिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे परिवार के खेमे में 10 अक्टूबर 2022 के दिन आया था। इसी दिन दिल्ली के मेदांता अस्पताल में नेताजी के नाम से पहचान बनाने वाले, धरतीपुत्र के नाम से जाने जाने वाले देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली थी और इस दिन पूरा देश रोया था, जिनकी पहली पुण्यतिथि गमगीन माहौल में मनाई गई है। सैफई स्थित नेताजी के समाधि स्थल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समिति पूरे सैफई परिवार ने जाकर पुष्प अर्पित करते हुए नेताजी की पुण्यतिथि को मनाया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाह समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रथम पुण्यतिथि को मनाया है और उनके ही पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जनपद में विभिन्न जगहों विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि को मनाया गया। आज मुलायम सिंह नेताजी की आज पहली पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे इसमें? उन विशेष है आज जो आपके बहुत दिल के करीब हो। परम पूज्य नेताजी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब लोग समाजवादी पालन को नमन करते हैं। नेताजी ने हमेशा गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित की आवाज़ को देश विदेश में बुलंद करने का काम किया और जब जब भी उन्हें सरकार में मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला तो देश और प्रदेश में जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्म हैं, उन सारे धर्मों को आगे बढ़ाने का काम और हमेशा हम लोगों को समझाते थे, कोई परेशानी है, कोई दुखी है, पीड़ित है, तो उसमें उसका साथ देकर उसकी मदद करना और उसके सुख दुख में हमेशा साथ देने का उन्होंने हम लोगों को संकल्प किया। और नेताजी ने हमेशा, चाहे कोई मुसीबत रही हो, परेशानी आई हो, हमेशा उनका संकल्प था कि हमारे समाजवादी को प्रदेश में किसान, नौजवान से लेकर गरीब, मजदूर, छोटे पीड़ित लोगों के लिए खड़े रहने के लिए हमेशा हम लोगों को मिलते थे। और जब उनसे मिलते थे तो ये पता ही नहीं चलता था कि देश के बड़े नेता बहुत आसानी से और पीठ पे हाथ फेर के आशीर्वाद किया। उनकी बहुत यादें हैं, लंबा उनका जीवन संघर्ष रहा है। परम पूज्य लोहिया जी के, राजवीर जी के निर्देशों का पालन किए समाजवाद की पूरे देश और प्रदेश में अलग करता है। नेताजी की ये मैनपुरी कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली दावा तो कर्मस्थली मैनपुरी रही है। ऐसे में क्या लगता है कि आप समाजवादी लोग नेताजी की परंपराओं को कितना आगे तक लेके जाएं? नेताजी ने जनपद मैनपुरी और इटावा को पूरे प्रदेश को अपना करवाया। तो जब भी कोई मिलने जाता था, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता, वो यही कहते थे ये हमारे घर के लोग हैं। और उनकी अलख पूरे समाजवादी और आज
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो नेताजी की नीतियाँ थी, रीतियाँ थी, जो अधूरी हैं, उनको प्रदेश और देश में समाजवाद का अलग जगाने के लिए पूरी पार्टी काम कर रही है और हमेशा समाजवादी नीतियों को, नेताजी की नीतियों को हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करें। समाजवादी चिंतक, राष्ट्र निर्माता, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों से जिस मसीहा माननीय नेताजी की आज पुण्यतिथि है, हम सभी श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हुए उनके संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो समाजवादी चिंतन की दिशा में पताका को फैलाने का कार्य किया है, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का सवाल है, वे ऐसे गांव में पैदा हुए थे जहाँ ऊतर और रे के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने पिता स्वर्गीय घर सीधे के लाडले पुत्र होने के नाते उनकी शिक्षा गांव में ही उस समय के प्रधान महेंद्र सिंह जी थे, उनकी देख रेख में शुरू हुई और बाद में स्कूल झोपड़ी में शुरू किया गया और प्रथम अध्यापक जिन्होंने बड़े लाड़ प्यार से नेताजी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। उनकी शिक्षा दीक्षा हेवरा, फिर जैन इंटर कॉलेज और जैन इंटर कॉलेज के साथ साथ लेके कॉलेज, लेके डिग्री कॉलेज और बाद में एमए की डिग्री विद्यालय से राजनीति शास्त्र में की। और इसके बाद क्योंकि संसाधन उनके पास नहीं थे और इसलिए वो जैन इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गए। अध्यापक के साथ साथ उनका पेशा पहलवानी का था और वो अपने समय के मशहूर पहलवान थे और जिसके आधार पर उन्होंने कई अखाड़ों में अपने दुगने गुने पहलवानों को मात दी और जिसके कारण वो माननीय मेंबर साहब नथू सिंह जी के चहेते बन गए। और इसी आधार पर 1967 में नेताजी ने यशवंत नगर की सीट छोड़ करके नेताजी को यशवंत नगर की सीट छोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इस राजनीतिक दौर के अंतर्गत कई बार उन्होंने कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे। नेताजी के आप विशेष करीबी भी रहे हैं, कोई ऐसी विशेष याद को आज आप याद करते हो? विशेष बात जहाँ तक मेरा संबंध है, 1991 में यद्यपि मेरा राजनीति में कोई विश्वास नहीं था, नेशनल पीजी कॉलेज में प्राध्यापक था, वो वहाँ आए और मुझसे साथ कार्य करने के लिए कहा और मैं तभी से नेताजी के साथ जुड़ गया। 90-91 में उन्होंने पार्टी का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और इसी के साथ 1991 में हमें मैनपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ाया। यद्यपि जो नेतृत्व में नेता थे सारे के सारे विरोध कर रहे थे, लेकिन माननीय नेताजी ने किसी की बात न मानते हुए मुझे चुनाव लड़ाया और जिसमें मुझे 28,000 वोट लगभग प्राप्त